Hello everyone, welcome to part 4 of percentage. So let's start. In previous session we have done up to question number I guess 20. Yes, question number up to 20 is done. But last class में हमने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ एक्स मेथड किया था और एक्स मेथड को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके बताया था. सो क्वेश्चन नंबर 16 से अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक विद द हेल्प ऑफ रेशियो मेथड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. Ramesh salary increased by 12.5%. It was 68,000 earlier. What is the new salary? अब देखो रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन कैसे करना था. रेशियो मेथड, ओल्ड सैलरी एंड न्यू सैलरी का आप रेशियो निकालेंगे. देखो कैसे हम देखेंगे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ सैलरी में. 12.5% का इंक्रीमेंट, 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में और फ्रैक्शन में कितना हुआ होगा 1/8, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी है 1/8 मीन्स 1/8 का इंक्रीमेंट हुआ होगा. इसी चीज को मैं क्या कहूंगा 1 इंक्रीमेंट आउट ऑफ 8 इनकम. अगर इनकम 8 होती, अगर ओल्ड सैलरी 8 होती तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा मीन्स 8 में 1 ऐड कर देंगे 9 न्यू सैलरी होगी. 8:9. क्या कहा मैंने 1/8 इंक्रीमेंट मीन्स 1 का इंक्रीमेंट आउट ऑफ 8. 8 आपकी ओल्ड सैलरी है, अगर 8 होती ओल्ड सैलरी तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट आएगा 9 न्यू सैलरी होगी. बस रेशियो आ चुका है. इसके बाद हम देखेंगे दोनों रेशियो में से कौन सी एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है, ओल्ड सैलरी दी है या फिर न्यू सैलरी. हमने देखा 68,000 हमें वैल्यू दी है बट ये ओल्ड सैलरी है. ओल्ड सैलरी हमारे पास कितनी है 8, सो 8 इक्वल्स 68,000 एंड 1 इक्वल्स कट कर देंगे 8 इंटू 8 64, 4 बचा एंड 8 इंटू 5 8500. 1 की वैल्यू आ चुकी है. हमें बताना है न्यू सैलरी, सो 9 इंटू 8500 मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 76500. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. अब देखो ये जो मैंने इतना सारा लिखा, जब आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे थोड़ी, ये तो आप माइंड में रखेंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/8 और 8 अगर इनिशियल सैलरी है तो न्यू सैलरी कितनी आएगी 9. 8:9 आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं. फिर आप चेक करेंगे हमें इनिशियल सैलरी दी है तो आपको कैलकुलेशन बस इतनी सी करनी थी. 8 इक्वल्स 68,000 लिखना था और वहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड करके सीधा 9 से मल्टीप्लाई करना था. बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. सुरेश सैलरी डिक्रीज बाय 20%. सो 20% का डिक्रीज मीन्स 1/5 का डिक्रीज. सो 1 का डिक्रीज आउट ऑफ 5 सैलरी, ओल्ड सैलरी. ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी में रेशियो आएगा. ओल्ड सैलरी अगर 5 होगी सो यहाँ पे डिक्रीज है, इट मीन्स 1 कम हो जाएगा इसमें, सो 4 आएगी न्यू सैलरी. हमें इनिशियल सैलरी दे रखी है, सो 5 इक्वल्स 10,500. 1 इक्वल टू ये कट जाएगा 2100 एंड न्यू सैलरी इज 4 इंटू 2100, 8400. ऑप्शन डी. सो इस मेथड से क्वेश्चन आपका एकदम मक्खन की तरह चलेगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. कैलकुलेशन बड़ी अच्छी से और फास्ट होगी. क्वेश्चन नंबर 18. Sita's salary increased by this percentage to 50,000. Okay, so 42.85% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, ये 14.28 का 3 टाइम है और 14.28% की फ्रैक्शन है 1/7, तो ये बनेगा 3/7. इंक्रीमेंट है, सो आप कहेंगे 3 का इंक्रीमेंट 7 इनिशियल सैलरी पे या ओल्ड सैलरी पे. सो ओल्ड सैलरी एंड न्यू सैलरी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा. ओल्ड सैलरी अगर 7 होती तो उसके कंपेटिवली इंक्रीमेंट है तो 3 इंक्रीज हो जाएगा, 10 इसमें न्यू सैलरी आएगी. अब दोनों में से हमें न्यू सैलरी दे रखी है 50,000. सो 10 इक्वल्स 50 एंड 1 इक्वल टू 5,000. आपको ओल्ड सैलरी बतानी है, सो 7 इंटू 5,000 35
4000 is the right answer, option A. Next, 90. गीता सैलरी डिक्रीज बाय दिस परसेंटेज, और इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है, डिक्रीज है ये 1/12, 1 का डिक्रीज 12 पे, 12 है ओल्ड सैलरी, सो ओल्ड सैलरी एंड न्यू सैलरी में कितना रेशियो आएगा, 12 अगर ओल्ड सैलरी होती उसमें 1 का डिक्रीज आ जाएगा तो ये 11 रह जाएगी। सो ये हमें न्यू सैलरी गिवन है, सो न्यू सैलरी रेशियो में सैंपल में 11 है, बराबर कर देंगे 44,000, 1 इक्वल्स 4000। आपको बताना है ओल्ड सैलरी, सो ओल्ड सैलरी इज 12 इंटू 4000, आंसर इज 48,000, ऑप्शन डी 48,000। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे फिनिश होता है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। इस क्वेश्चन में या इस टाइप में हमने सिर्फ सिंगल चेंज किया है, ओनली सिंगल चेंज। सक्सेसिव चेंज में क्या होगा, डबल चेंज आएगा, ट्रिपल चेंज आएगा, 4 टाइम चेंज भी आ सकता है कि नंबर चेंज ही होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे, कोई एक नंबर है 40, ये चेंज होके 60 हुआ, मीन्स इसमें इंक्रीमेंट आ गया 20 का, ये फिर से बढ़ गया 20 से 80 हो गया, उसके बाद इसमें हमने डिक्रीज कर दिया, हमने डिक्रीज किया 30 का डिक्रीज कर दिया, ये नंबर रहा 50। अब सक्सेसिव चेंज क्या है, 40 से 50 तक जो चेंजेस आए बार बार, हमें बताना है ओवरऑल चेंज कितना है इसमें। सो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है, ये हम सक्सेसिव चेंज में फाइंड करते हैं। और जो लगातार चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव चेंज। 40 से 60 तक फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज एंड 13 टाइम चेंज हुआ, मतलब लगातार ये चेंज ही आता जा रहा है। और सक्सेसिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 40 से 60 तक पहुंचे, उसके बाद 60 से चेंज आएगा 80, फिर 80 से चेंज आया 50, इसको हम सक्सेसिव कहते हैं। सो ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ से हम कैसे निकालें, इनिशियल वैल्यू जो आपकी ओल्ड वैल्यू है और जो आपकी फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस देखना बस। 40 से चाहे 60 पहुंची फिर 80 पहुंची, बट फाइनली तो वो 50 पहुंची ना वैल्यू। सो ओवरऑल कितना चेंज आया हमें ये देखना बस। 40 और 50 का आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस देखना। तो हमने देखा 40 से वैल्यू 50 तक पहुंची है, ओवरऑल चेंज बस 10 का हुआ है। ओके, सो 10 का चेंज इन इनिशियल वैल्यू दैट इज 40 इंटू 100, सो 25% ओवरऑल इसमें चेंज आया। और चेंज भी कौन सा, इंक्रीज या डिक्रीज, हमने देखा प्लस, मतलब 40 से 50 मतलब इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे 25% का इंक्रीमेंट आया है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको इस एग्जांपल से सक्सेसिव का मतलब तो समझ आया होगा। अब सक्सेसिव में करते क्या है, हमें ओवरऑल चेंज बताते हैं बस, डन। बट हमारे पास कितने तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के, कम से कम 3 से 4 मेथड है। पहला मेथड है एक्स मेथड, सेकंड मेथड है आपका फॉर्मूला, एंड थर्ड है सैंपल मेथड, और एक लास्ट है रेशियो मेथड जो सबसे बढ़िया मेथड है। तो एक एक करके मैं एक क्वेश्चन पे ये चारों मेथड लगाऊंगा और फिर आपसे कहूँगा या तो आप रेशियो लगा लो या फिर फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि दोनों ही मेथड ज़्यादा फास्ट हैं। ओके, सो ऐसा करते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन किया या एक और क्वेश्चन लेते हैं अलग से, उस पर अप्लाई करते हैं। चलिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे करते हैं। चलिए, सो सक्सेसिव चेंज, हमें मेथड सारे आने चाहिए। कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा, बट मेथड आपको सारे आने चाहिए। सक्सेसिव चेंज मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब लगातार इंक्रीज ही हो रहा है नंबर, सक्सेसिव इंक्रीज। और सक्सेसिव डिक्रीज मतलब लगातार डिक्रीज ही हो रहा है नंबर, ठीक है, उसको कहेंगे सक्सेसिव डिक्रीज। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से एक नंबर था, हमें नहीं पता वो नंबर क्या था, ठीक है, एक नंबर था, ये इंक्रीज हुआ
20% से इंक्रीज हुआ, सो इतनी वैल्यू आई। अगेन इंक्रीज हुआ 10% से और यहां तक पहुंच गया। ये इसकी इनिशियल वैल्यू है या ओल्ड वैल्यू और ये न्यू वैल्यू, ठीक है। इस केस में डबल चेंज आया, देखो 20% और ये 10% जो चेंज है वो यहां से आया है, यहां से आया है। इस मेथड की हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि वहां भी क्या होता है, उस केस में ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है और 20% आपका इंटरेस्ट होता है 1 साल के लिए, और फिर ये अमाउंट होता है आपका आफ्टर 1 ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगता है वो इस अमाउंट पे लगता है। इस क्वेश्चन में तो मैंने अलग अलग इंटरेस्ट लिया, उस केस में हम सेम इंटरेस्ट लेते हैं। मान लो नेक्स्ट ईयर भी 20% का इंटरेस्ट लगा है, सो 20% फॉर इस वैल्यू पे लगेगा जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा प्रिंसिपल में। सक्सेसिव का यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बहुत आसान बना लेंगे, और उसमें जो ये न्यू वैल्यू आएगी ये अमाउंट आएगा, इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा। और आपको इंटरेस्ट फाइंड करना हो, सो आप क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर देते हैं, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। इंटरेस्ट मतलब ओवरऑल चेंज कितना आया, ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट आया उस वैल्यू में, उन दोनों का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का डिफरेंस जो है वहाँ पे इंटरेस्ट आता है। चलिए वापस से आते हैं सक्सेसिव चेंज पे। इनिशियल वैल्यू थी 20% से इंक्रीज हुई, अगेन 10% इंक्रीज हुई यहाँ से, इस वैल्यू से, ठीक है। और हमें बताना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है इसमें। ऑब्वियसली इसमें इंक्रीज है तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज आएगा इसमें। सो ओवरऑल परसेंटेज चेंज हम कैसे यहाँ से फाइंड करेंगे। मेथड नंबर 1 एक्स मेथड, जो थोड़ा लेंथी है बट कोई बात नहीं, सीखेंगे हम। सो ओल्ड वैल्यू को या इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू को हम x मान लेंगे, ठीक है। अब मैंने x माना, 20% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। 20% का इंक्रीमेंट करने के बाद मुझे यहाँ डायरेक्ट पहुँचना है। और अगर आप इसका शॉर्टकट देखें तो मैंने इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। सो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इनिशियल वैल्यू से सीधा 5 + 1 6/5 से मल्टीप्लाई करना होता था, जिससे आपको ये वैल्यू मिलती थी डायरेक्ट। अब आप बोलेंगे x × 6/5 कैसे किया, चलो ये भी दोबारा से बता देता हूँ। ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे, x में ही x का 20% इंक्रीज हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, 1 + 20% और 20% मीन्स 1/5। सो x इंटू सिंप्लीफाई करेंगे 6/5। ये देखो सीधा मैंने आपको यहाँ पहुँचा दिया। इसका शॉर्टकट बताया था मैंने, फ्रैक्शन वैल्यू लिखो और फिर इनिशियल वैल्यू को सीधा 5 + 1 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब मुझे यहाँ से आगे पहुँचना है, इस वैल्यू से 10% का इंक्रीमेंट करना है मुझे। अब क्या होगा, 6x × 6/5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x × 6/5 में 10% का इंक्रीमेंट आया है और 10% किसका होगा, x × 6/5 का ही 10% इस वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो शॉर्टकट के इसका भी, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10 है। सो आप क्या करेंगे, x × 6/5 जो कि ये वाली वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 1 11/10 ये आपकी डायरेक्ट जो है न्यू वैल्यू आ चुकी है, इनिशियल वैल्यू और न्यू वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब मुझे बताना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज, उस केस में इस वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ये इसमें इंक्रीमेंट ऐड हो रखा है। सो इक्वेशन बनेगी 66x/50 -x ये आपका चेंज आ गया, ये इनका डिफरेंस आ गया, अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 अब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इधर 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 50 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो 66 - 50x ये आपको मिलेगा 11x 16x/50 और एक x नीचे भी है और इंटू 100। x से x कैंसिल और 15 × 2 एंड 16 × 2 32% चेंज आएगा इसमें, 32%। अब
पर आपने देखा कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी हमें, कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें, बट आंसर आ चुका है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी कि हो क्या रहा है, सक्सेसिव चेंज में हो क्या रहा है, ये आपको इसमें क्लियर हुआ होगा। चलिए ये तो बात थी एक्स मेथड की, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बट आपने इस मेथड से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपने बस इसमें जो याद रखना है, इस नंबर से इस नंबर तक कैसे पहुंचते हैं और इस नंबर से इस नंबर तक कैसे पहुंचते हैं, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आ सकता है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज में हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेथड हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा सकते हैं, सीधा ही प्रिंसिपल को हम x/6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमारा वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड का भी कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, बट ओवरऑल परसेंटेज चेंज के लिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद और ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आई होप आपको एक मेथड क्लियर हुआ होगा, एक्स मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20 and 10। तो एक नंबर था, इसको हमने 10% से इंक्रीज किया था ये नंबर फाइंड करने के लिए, और उसके बाद फिर से 20% का इंक्रीमेंट किया था टू गेट न्यू वैल्यू, और ये थी ओरिजिनल वैल्यू। आपसे मैंने पूछा था बताइए ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है इसमें। तो मेथड नंबर 1 हमारा हो चुका है एक्स मेथड। सेकंड मेथड इज, और इसका आंसर भी आ चुका है, वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। 32% इंक्रीमेंट आया इसमें, 32% इंक्रीमेंट आया है, प्लस लगा दी मैंने, ओवरऑल 32%, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 20% यहाँ इंक्रीमेंट आया था, 10 यहाँ आया, सीधा जोड़ देते आप 30%, बट 30% क्यों होगा, 32% होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आया था ना 10%, यहाँ पे जो इस वैल्यू पे 10% इंक्रीमेंट आया था ना, उसका भी आगे 20% हुआ है, इस वजह से वो 2% एक्स्ट्रा आया, उस वजह से वो 2% एक्स्ट्रा आया। 20 and 10, 30 नहीं होगा, 32% होगा ओवरऑल इंक्रीमेंट। अब देखो सेकंड मेथड इज फॉर्मूला क्या है इसका, डायरेक्ट ये भी आपके काम आ सकता है। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब इसमें a क्या होगा, फर्स्ट चेंज नेगेटिव भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, एक दो एग्जांपल इसके बाद ले लेंगे नेगेटिव वाले भी, डिक्रीज वाले, एंड b होगा सेकंड चेंज। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज मतलब इनिशियल वैल्यू से न्यू वैल्यू तक कितना चेंज आया ओवरऑल, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक, न्यू वैल्यू तक कितना ओवरऑल चेंज आया परसेंटेज में। देखने में तो 30 लग रहा है, बट 30 नहीं आएगा। अब देखो 10 यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू 20 है, पॉजिटिव साइन, प्लस a और b मल्टीप्लाई होंगे, आपको मिलेगा 200 अपॉन 100, एंड फाइनल देखो 30 प्लस 2, 32% का इंक्रीमेंट आया है ओवरऑल। तो इस तरह से भी आप इस मेथड से भी आप परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज फाइंड कर सकते हैं। बट इसकी लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन क्या है, कल को अगर, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कल को अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, ओरिजिनल वैल्यू थी और उसमें 33.33% का इंक्रीमेंट आएगा, एंड अगेन जो इंक्रीमेंट आया वो 10% है, 10% है। अब मुझे बताइए ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है। तो इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला से फिर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि 33.33 प्लस 10 प्लस जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है और कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अब तो सेकंड नंबर मैंने आसान लिया, हो सकता है यहाँ पे 83.33 दिया हो, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन आ जाती है। और जो मेरा लास्ट मेथड है वो कहीं नहीं रुकेगा, वो चलता जाएगा, वो बढ़िया मेथड है, उसका नाम है रेशियो मेथड, वो बाद में बताऊंगा लास्ट में। बट कहीं ना कहीं ये मेथड भी काम आता है। ये कब काम आता है, जब आपकी परसेंटेज इजी हो, 20, 30 और 2 ही चेंज हो, सिर्फ 2 चेंज हो, 2 से ज़्यादा नहीं, 3 हो तब भी लेंथी हो जाता है, ठीक है। 2 चेंज में ही आपने इस मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि ये मेथड भी फास्ट है, बस प्लस ही तो करना, आपको चेंजेस को प्लस करना है। बट ध्यान रहे परसेंटेज ईजी होनी चाहिए, 20, 30, 50, 60 आपका रिकरिंग नंबर्स में नहीं आना चाहिए, और सिर्फ 2 ही चेंज हो। 3 में थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप 3 में भी लगा सकते हैं इसमें, अगर आपको 3 में चेंजेस में लगाना, मान लो फर्स्ट चेंज 10% का है, सेकंड
20% का चेंज है एंड थर्ड चेंज है आपका 10% का, लेट से, उस केस में आप ए और बी पहले इन दोनों में चेंज लगाओगे और जो भी ओवरऑल चेंज यहाँ से आएगा उसका चेंज, उसका फॉर्मूला फिर हम इससे लगा देंगे। उस केस में फिर ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। चलिए, तो सेकंड मेथड भी आपको क्लियर हुआ। सेकंड मेथड है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। डिक्रीज का केस भी इसमें ले लेते हैं, डिक्रीज वाला केस भी इसमें ले लेते हैं। इनिशियल नंबर और ये 10% से डिक्रीज हुआ नंबर एंड देन इंक्रीज हुआ 20% से। सो ओवरऑल चेंज कितना आया? आपको लग रहा होगा सर 20 माइनस 10, सीधा 10% का इंक्रीज आया, बट उतना नहीं आएगा। देखो, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। सो ए प्लस बी, ए इज 10, सॉरी माइनस 10, बी इज पॉजिटिव 20 प्लस ए बी अपॉन 100 प्लस ए बी अपॉन 100, बट ए और बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस बना देंगे। पहले हमने ए और बी का एडिशन करना है, एडिशन किया बट ए माइनस था, माइनस 10 प्लस 20 प्लस ए बी, चलो प्लस ए बी माइनस 10 इंटू 20, ये मैं कह रहा था यहाँ से माइनस आ जाएगा, अपॉन 100। सो माइनस 10 प्लस 20 माइनस 200 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। तो ये आएगा माइनस 10 और माइनस 2, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 20 माइनस 12 इक्वल टू, सो ये आएगा 8%। पॉजिटिव वैल्यू आई है मतलब इंक्रीज होगा, 8% का इंक्रीमेंट आएगा। ओवरऑल जो चेंज आया वो 8% का आया, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हुआ हो, सेकंड मेथड। चलिए अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सैंपल मेथड। सैंपल मेथड का भी सक्सेसिव चेंज में हम यूज नहीं करेंगे, बट सैंपल मेथड से क्या होगा, आप एक नई चीज सीखेंगे, सैंपल कैसे लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सैंपल मेथड से भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। सैंपल मेथड, चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं अपना, वो जो फॉर्मूला से नहीं हुआ था, 33.33 वाला क्वेश्चन। सो एक इनिशियल नंबर था, ये पहले इंक्रीज हुआ 33.33% से, देन अगेन इंक्रीज हुआ 10% से। अब देखो इस मेथड से क्वेश्चन नहीं रुकेगा, बट ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब देखो इस मेथड से ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपने इसमें इनिशियल नंबर एक एज्यूम करना है, बट अपनी मर्जी से ही कोई भी नंबर नहीं आपने एज्यूम करना है। तरीका बताता हूँ आपको, हमेशा 100 एज्यूम नहीं करते, हमेशा 100 नहीं एज्यूम करते। हमें ऐसा नंबर एज्यूम करना है जिसका 1/3 हो पाए एंड 1/10 हो पाए, जिसका 1/3 हो पाए एंड 1/10 भी हो पाए। वो नंबर कौन सा होगा? 3 एंड 10 का एलसीएम, या फिर 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 30 आप इनिशियल नंबर ले लो, 30 के मल्टीपल में कोई भी नंबर ले लो, 30, 60, 90 कोई भी नंबर ले लो, 90 ले लो, 100 मत लेना। 100 का 1/3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू अगर मैं 100 लूंगा, 100 का 1/3 मुझे ऐड करके यहाँ लिखना होता है। गॉट इट? इसलिए मुझे 100 यहाँ पे नहीं लेना, ऐसा नंबर लेना जिसका 1/3 हो पाए, क्योंकि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/3। ओके, सो आपने नंबर कौन सा मानना है? 3 एंड 10 का मल्टीप्लाई करके 30 आप नंबर ले लो। 30 का 1/3 इजिली हो पाएगा, क्योंकि 1/3 का इंक्रीमेंट है, और कितना इंक्रीमेंट है? 1/3। 30 का 1/3 कर दूं तो मतलब 10 आएगा, 10 का इंक्रीमेंट आएगा। 30 का 1/3 कितना होगा? 10 का इंक्रीमेंट है, ये 10 अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दो 30 में, 40 नंबर आएगा। ये 40 आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद नंबर आ चुका है। अब सेकंड इंक्रीमेंट 40 से आएगा, ना कि 30 से। अगर 30 से आना हो तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो 40 वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है कि हर बार जो चेंज आता है वो इनिशियल वैल्यू पे ही आता है। यहाँ इस केस में यहाँ से आएगा, ठीक है। सो 40 का 10% यानी कि 1/10 निकाल देंगे। 40 का 1/10 इजिली निकाल सकते हैं हम। 40 का 1/10 मीन्स 4 आएगा।
4 इसमें ऐड हो जाएगा, न्यू वैल्यू कितनी आएगी 44। अब मैं 30 से चला था, 40 पहुंचा, फिर ये 44 तक फाइनली पहुंच गया। अगर मुझे बताना है यहाँ से ओवरऑल परसेंटेज चेंज, अब मैं इजीली बता पाऊंगा, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे आता है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, 30 से ओवरऑल 44 वैल्यू पहुंची, मींस 14 का इंक्रीमेंट आया है, ओवरऑल 14 का इंक्रीमेंट आया। आप इनको भी ऐड कर सकते हो, 10 + 4, ओवरऑल कितना चेंज है 14। सो 14 अपॉन इनिशियल वैल्यू दैट इज 30 × 100, और आपका आंसर आ चुका है 140/3 मीन्स 3 × 4 12, 3 × 6 18 एंड 2/3 46 2/3 परसेंटेज इंक्रीमेंट इस क्वेश्चन में आया है। तो देखिए सैंपल मेथड से क्वेश्चन आपका हो चुका है। आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हुआ हो। सैंपल कैसे लेते हैं इस पे आपने ज़्यादा इसमें फोकस करना है, सैंपल परसेंटेज में कैसे लेते हैं, एज्यूम वैल्यू कैसे करते हैं, इसमें आप बस इतना सही फोकस करो, बाकी मर्जी आपकी। इस मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चन को आप ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट मेथड की तरफ, जो कि ब्रह्मास्त्र है, वो हर क्वेश्चन में लग जाएगा, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं आएगी। इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, बस इसमें थोड़ा ये लेंथी हो जाता है, आंसर इससे आ जाता है, एग्जैक्ट आंसर आएगा बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं आगे 3-4 चेंज और कर दूं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल मेथड की तरफ, जिसका नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्वेश्चन सेम रखेंगे ताकि वेरीफाई हो हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। रेशियो मेथड क्वेश्चन क्या था, इनिशियल नंबर था, ओरिजिनल वैल्यू, इसमें हमने 33.33% का इंक्रीमेंट किया एंड अगेन 10% का इंक्रीमेंट किया, आपको मिला फाइनल नंबर या न्यू वैल्यू। ओके, पहले मैं आपको डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन बता दूंगा और उसके बाद बताऊंगा ये मेथड आया कैसे। ओके, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है, ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है परसेंटेज की। सो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3 एंड 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10। सीधा अब आपको बताता हूँ ये मेथड कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक मैं रेशियो लिखने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे एक रेशियो लिखने वाला हूँ और वो रेशियो डायरेक्ट किसकी होगी, ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू के बीच में रेशियो होगी। और मुझे यही तो चाहिए, क्योंकि मुझे ओवरऑल चेंज बताना है, मुझे ओवरऑल चेंज बताना है, तो मुझे इसकी नीड है और इसकी नीड है, और मैं रेशियो भी इन दोनों की ही लिखने वाला हूँ, ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। अब देखो रेशियो कैसे आएगी, अगर 1/3 का इंक्रीमेंट है, अगर 1/3 का इंक्रीमेंट है मीन्स 1 का इंक्रीमेंट है 3 पे, 1 का इंक्रीमेंट है 3 पे, तो रेशियो क्या आएगी, अगर 3 ओरिजिनल वैल्यू होती तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगी, ये वैल्यू 4 हो जाएगी। नाउ 1/10 का अगेन इंक्रीमेंट है, आप कहेंगे 1 का इंक्रीमेंट 10 पे, सो सेकंड रेशियो क्या आएगी, 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, 10 से वैल्यू 11 हो जाएगी। बस इतना सा करना आपने, अगर डिक्रीज हो तो माइनस करना है 10 - 1, अगर 10% का डिक्रीज होता तो 10 - 1 10:9 आता उस केस में। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो 30 एंड न्यू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 44। अब इनका यहाँ से रेशियो निकाल दो, रेशियो कर दो, या यहीं से सॉल्व कर दो, या आप रेशियो निकाल दो और इसको कट कर सकते हैं। 2 से कट करेगा, 2 × 15 एंड 2 × 22। मैंने देखा कितने का चेंज आ गया ओवरऑल। देखो ये जो 15 है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आती है, ओरिजिनल वैल्यू, और न्यू वैल्यू रेशियो में कौन सी होती है 22। सो फाइनल जो रेशियो आएगी ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू के बीच में वो 15-22 आ रही है। मैंने देखा 15 से 22 तक कैसे पहुंचे, कितने का इंक्रीमेंट आया, 7 का इंक्रीमेंट आया है 15 पे into 100 so 5 × 3 5 × 20, so 140/3 and 3 × 2 12, 2 बचा, 3 × 6 18, 2/3। और अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें, या मतलब सेम ही क्वेश्चन था, पिछला मेथड देखें,
उससे भी सेम आंसर आ रहा था 46/2/3% का ओवरऑल इसमें इंक्रीज आया है। सो आंसर होगा 46/2/3% इंक्रीमेंट। आई होप आपको ये मेथड समझ आया हो। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। देखो